नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। ट्रम्प चचा ने मोदी जी की बेइज्जती कह लीजिए, अपमान कह लीजिए, जो किया उसे देश बड़ा आहत है। हम अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं और ये अपमान खराब लगता है, लेकिन सिलसिला थमा नहीं। जैसे ही मोदी जी कमजोर होती हैं, कहीं संजय जोशी निकल पड़ते हैं, कहीं गडकरी जी सपना देखने लगते हैं। खेल चल क्या रहा है? संजय जोशी नागपुर में क्या करने गए थे? एक बहुत बड़ा खुलासा आज इस शो में होगा। संजय जोशी नागपुर में ऐसा क्या करने गए थे कि मोदी जी को भागे भागे अब भागवत जी के पास जाना पड़ रहा है? जो काम 11-12 सालों में कभी नहीं हुआ वो होने जा रहा है। सूचना यह है कि संजय जोशी जो रायता बिखेर के गए हैं नागपुर में, उसको समेटने के लिए अब मोदी जी खुद नागपुर पहुंच रहे हैं, मोहन भागवत के संग कुछ इलू इलू करने के लिए। तो जब तक वो वहां पहुंचे तब तक संजय जोशी लखनऊ में है। योगी आदित्यनाथ और मोदी के बीच में क्या चल रहा है ये छुपा नहीं है। दिल्ली लखनऊ दिल्ली की कैसी बैंड बजा रहे हैं, कुछ छुपा नहीं है। दिल्ली की एजेंसी कह रही है कि कुंभ के पानी में पोटी के अंश है। योगी आदित्यनाथ का पूरा साम्राज्य दिल्ली की एनजीटी खत्म कर दे रही है, कह दे रही है ये तो कुंभ में जिसमें नहा रही है पोटी के अंश है। इसी कुंभ के बहाने मोदी जी सोच रहे थे कि योगी जी कहां तक पहुंच जाएंगे। इसी कुंभ के बहाने योगी मोदी की कुर्सी तक पहुंचना चाहते थे और दिल्ली की एनजीटी ने खत्म के खिलाफ। तो फिर संघ क्या खामोश बैठा रहेगा? और संजय जोशी क्या योगी आदित्यनाथ को इतना पिटते हुए देखेंगे? क्यों लखनऊ आए हैं? क्या योगी से मिलने हैं, कहीं और आए हैं? संजय जोशी उत्तर प्रदेश में लखनऊ, नागपुर के बाद लखनऊ। एक बड़ा खुलासा सीधा नागपुर से। नागपुर के एक बहादुर पत्रकार, जो बहुत बढ़िया बिजनेस पत्रकार है लेकिन पॉलिटिकल जानकारी बहुत रखते हैं, उनके बीच में सीधा लेके चलता हूं राजीव रंजन जी के पास। खुलासा करूंगा आज की खेल क्या है नागपुर, मोदी, संजय जोशी और योगी का। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, दिल थाम के ये बातचीत सुनिए। चलते हैं सीधे राजीव रंजन के पास। 4PM में स्वागत राजीव भाई। आपका मन कर रहा है आपके पास मैं नागपुर आके रहने लगूं। नागपुर में इतनी सारी खबरें धमाल धमाल मचाती है ना, लगता है कि पूरे देश में दिल्ली या बंबई से खबरें क्या निकलेंगी जो नागपुर से निकल रही हैं। ताजा सूचना ये कि संजय जोशी जी आए, बहुत बहुत लंबी मीटिंग हुई। संजय जोशी ऐसे ना झटका देते रहते हैं। एक विज्ञापन आता था, जोर का झटका धीरे से लगे, लेकिन संजय जोशी का नाम ऐसा है कि जोर का झटका जोर से ही लगता है। अब नागपुर आए और नागपुर में संघ कार्यालय में उनकी कुछ लंबी लंबी मीटिंग हुई और ब्लड प्रेशर दिल्ली का तापमान बढ़ गया। अब आपने मुझे बताया और मेरे दो मित्रों ने बताया कि सुना है कि प्रधानमंत्री जी भी मोहन भागवत से मिलने आ रहे हैं महाराष्ट्र में, नागपुर में। इस खबर ने सनसनी मचा दी। लोग बड़ा हैरान है कि अभी तक जो काम नहीं हुआ 11-12 सालों में, ट्रम्प चचा की बेइज्जती ने वो काम करा दिया। अब क्या कहेंगे? मोहन भागवत से आंखों से आंसू ला के कहेंगे कि इस अमेरिका ने बुला के बड़ा अपमानित कर दिया, या ये कहेंगे कि बताइए बचाइए भागवत जी, यहाँ तो सब शेयर मार्केट तबाह हो गया, लाखों करोड़ रुपए निकल गए, या ये कहेंगे कि संजय जोशी के लिए आप जो कहो, मैं और आपको जेड प्लस 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 सिक्योरिटी दे दे रहा हूँ और आपको 7 स्टार नहीं 10 स्टार आपको ऑफिस बनवा दे रहा हूँ, लेकिन संजय जोशी नाम की बला से दूर रहो। खेल क्या है कि मैं जानना चाहता हूँ राजीव भाई कि नागपुर में संजय जोशी क्या करने आए थे? मोदी जी अगर आ रहे हैं तो क्या सूचना है मोदी जी नागपुर में क्या आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्या मोहन भागवत से मीटिंग की मुलाकात है? ये पक क्या रहा है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बन पा रहे और संजय जोशी बार बार कभी वो नागपुर जा रहे हैं और सुना है कि इधर योगी और दिल्ली के बीच में जो खटपट चल रही है, सुना है कि संजय जोशी अब लखनऊ में भी आ रहे हैं। चल क्या रहा है इस भाजपा की राजनीति, जरा बताइए। जी, आप सही बोल रहे हैं। आज वो लखनऊ में ही हैं और संजय जोशी जी। और आपने ये भी सही बोला कि मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में नागपुर में मंच साझा करेंगे मोहन जी भागवत के साथ में। ये 30 मार्च को एक कार्यक्रम होने वाला है माधव नेत्रालय का। माधव नेत्रालय जो है वो बेसिकली संघ से ही संलग्न एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप ऐसा समझ सकते हैं। उसका प्रोग्राम है और उसमें मतलब बोला जा रहा है कि उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए मोदी जी आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि वो माधव नेत्रालय का प्रोग्राम है, फंक्शन है, तो मोहन जी भागवत तो वहां रहेंगे ही रहेंगे। तो ये संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि मोदी जी और भागवत जी नागपुर में कोई कार्यक्रम में
एक साथ नजर आएंगे। इसके पहले कई दूसरे प्रोग्राम्स में नजर आए हैं, पर वो नागपुर में नहीं हुआ है, वो संघ के टर्फ पे नहीं हुआ है। ये संघ की टर्फ पे जो है वो पहली बार जो है वो नजर आएंगे मोदी जी। और आपकी ये भी सूचना सही है कि संजय जोशी जी कुछ दिनों पहले नागपुर आए थे। कहा गया कि वो अपने पारिवारिक कोई कार्यक्रम में आए हैं और बहुत ज्यादा उसके बारे में सूचना जो है बाहर दी नहीं गई है, परंतु ये तो संभव ही नहीं है कि वो नागपुर आए और वो संघ के लोगों से ना मिले। देखिए संजय जी, एक चीज को समझिए, भाजपा में एक नियम है कि जब तक 50% या 2/3 66% तक राज्यों के प्रेसिडेंट्स नहीं बना लिए जाते हैं, तब तक नेशनल प्रेसिडेंट के नेम का अनाउंसमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये उनका नियम है। तो बहुत ही मतलब मेरे जो गोपनीय सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि होली तक कुछ प्रदेश है इंडिया के, भारत के, जहां प्रेसिडेंट बीजेपी अनाउंस करने वाली है, तो वो होली तक हो जाएगा। ठीक है, होली है 14 मार्च के आसपास, मेरे ख्याल से 14 या 15 को है, और 30 तारीख को ये फंक्शन है। उसके साथ ही 20 तारीख से बेंगलुरु में संघ की प्रांतीय सभा हो रही है 3 दिन की। तो आप समझ लीजिए कि 23-24 तक हो सकता है वो प्रांतीय जो सभा है, जो मीट है, उसमें संघ किसी एक नाम को लेके भाजपा के सामने फिर से आएगा। ठीक है, और वो नाम संभवतः संजय जोशी का ही होगा। हालांकि लोग शिवराज सिंह चौहान की भी बात कर रहे हैं, और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में पूरी तरीके से भाजपा ने अपना कब्जा कर लिया, कांग्रेस दूर दूर तक उनके मुकाबले कहीं नहीं है। तो अब सिर्फ रह गया दक्षिण भारत पे कब्जा करना। तो दक्षिण भारत से हो सकता है कि संघ को ये कहा गया है कि भाई आप दक्षिण भारत से कोई योग्य कैंडिडेट को चुनिए जिसको हम प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए जो है प्रोजेक्ट करें। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रेसिडेंट आते हैं एससी समाज से, साउथ से आते हैं, कर्नाटका से आते हैं। तो हो यह सकता है कि एससी समाज से ही बीजेपी का कोई नया प्रेसिडेंट दिया जाए, इसकी भी बात चल रही है। ठीक है, ये सारी बातें चल रही है ताकि संघ संजय जोशी के नाम पे डटा ना रहे, जो अभी तक डटा हुआ है। तो कहा यह जा रहा है कि भाई आप तेलंगाना हो गया, आंध्रा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु हो गया, ये 5 राज्यों के अंदर अगर हम देखें तो आज कहीं पे भी भाजपा की सरकार नहीं है। कर्नाटका में आती है जाती है वाला हिसाब है, 5-5 साल का टर्म। तो माना ऐसा जा रहा है कि कर्नाटका शायद इस बार इलेक्शन जो होंगे नेक्स्ट विधानसभा, उसमें भाजपा की स्थिति मजबूत रहेगी। तो और बीएल संतोष कर्नाटका से ही आते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी हैं। तो हो सकता है कर्नाटका से ना दे, परंतु बाकी के जो 4 राज्य हैं, तमिलनाडु जिसमें खासतौर पे नाम लिया जा रहा है तमिलनाडु का, कि वहां से बीजेपी के नए प्रेसिडेंट को आना चाहिए। ठीक है, साउथ से लास्ट, जहां तक मुझे याद आ रहा है, लास्ट प्रेसिडेंट जो थे वो वेंकैया नायडू ही थे, जो साउथ इंडिया से बीजेपी के प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, और उसके पहले जाना कृष्णमूर्ति शायद हुए हैं, है ना। उसके अलावा बंगारू लक्ष्मण हुए थे, पर वो तो बहुत मतलब नेगेटिव उसमें चला गया था। तो ये जाना कृष्णमूर्ति और वेंकैया नायडू, जहां तक मेरी याददाश्त जा रही है, ये 2 लोग साउथ से आए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि और एक साउथ से देना चाहिए, क्योंकि साउथ में बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। तो पूरा खेल जो है ये मूलतः मिला के ये है कि संजय जोशी को कैसे भी प्रेसिडेंट ना बनने दिया जाए, और उसके लिए तमाम तरीके की तिकड़में लगाई जा रही हैं। संजय जोशी भी जो अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं भागने दौड़ने का, मिलने मिलाने का, वो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहे हैं। 63-64 ईयर्स की एज उनकी हो चुकी है, उनके पास में और 10 साल है। मतलब माना जाता है कि 75 साल तक आप दमखम से कर सकते हो, उसके बाद मार्गदर्शन मंडल में आपको भेज दिया जाएगा। तो इनके पास में एक लिमिटेड अब टाइम पीरियड है, उसमें कुछ कर लेना चाहते हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनको 3-4 प्रदेशों का कार्यभार दे दिया जाए और उनको बोला जाए कि आप महासचिव बन के रहिए या उपाध्यक्ष बन के रहिए, प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है ये छोड़ दीजिए, और 4 प्रदेश जो भी आप चाहें वो 4 प्रदेश के आप प्रभारी बन जाइए। तो ये भी एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला जो है डिवाइस करने की कोशिश की जा रही है। जी संजय जी।
एक बताइए मुझे कि अगर ये खेल होगा, एक पहली बात तो ये आप ये जो बार-बार झटका दे रहे हैं कि 75 साल के बाद में रिटायरमेंट का एज प्लान है, तो ये आप झटका किसको दे रहे हैं? मोदी जी को सुना रहे हैं आप कि कुछ महीनों बाद वो 75 साल के हो जाएँगे? आप क्या चाह रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दे दें? क्या लग रहा है आपको? दे देंगे इस्तीफ़ा वो? देखिए, ये नियम तो मोदी जी का ही बनाया हुआ है, पहली चीज। दूसरी हुँ। चीज, जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी जो है वो डावाडोल हो रही है, उससे लग रहा है कि मोदी जी के लिए आने वाले दिनों में बहुत सारे संकट खड़े होने वाले हैं। और उसका एक पहला परिचय आपको नजर आया है कि उन्होंने शक्तिकांता दास को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना के वापस से पीएमओ में बुलाया। यानी मोदी जी अब ज्यादा लोगों के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर रहे, विश्वास भी नहीं कर रहे, खासतौर पे जो आर्थिक मामले हैं। यहां तक कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का पे जो बैठे हैं पोस्ट पे, उनको भी 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो मोदी जी आर्थिक मामलों को लेके बहुत कम लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भीतर ही भीतर भारत की जो इकोनॉमी और फाइनेंशियल कंडीशन है वो खराब होती जा रही है। ठीक है। और जिस तरीके से ये टैरिफ का जंग छिड़ चुका है, इस टैरिफ के जंग में भारत जो है वो किसी भी तरीके से कोई रिटेलिएटिव मतलब रिटेलिएशन के मूड में दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो उस पोजीशन में ही नहीं है कि वो रिटेलिएट कर सके। ठीक है। आप देखिए, हर तरफ से ट्रंप ने इतनी सारी बातें कही हैं कि भाई आप ऑटोमोबाइल में 60% लगाते हो, तो तुरंत जो है इन्होंने 1500 सीसी से बड़े इंजन वाले जो बाइक्स हैं उन पे 50% से घटा के 30% कर दिया टैरिफ, है ना। ईवी पे आपका 110% का टैरिफ है, तो इन्होंने बोला कि टेस्ला को हम 15% में आने देंगे। तो इस तरीके उन्होंने बोला काजू किशमिश बादाम पे जो है आप 100% का टैरिफ लगाते हो। तो अभी सुनने में आ रहा है कि काजू किशमिश बादाम जो होता है, मतलब जो वहां से आता है अमेरिका से, उसके ऊपर में भी टैरिफ कम कर रही है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे, ऐसी बात चल रही है। ठीक है। क्योंकि इंडिया का फार्मा बिजनेस जो है ये बहुत हेविली रिलायंट है अमेरिका के ऊपर में, और बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर सेक्टर हो गया, हेविली रिलायंट है ये अमेरिका के ऊपर में अपने बिजनेस के लिए। तो अमेरिका के अगेंस्ट में मोदी जी कुछ रिटेलिएट नहीं कर पा रहे हैं, और ये पिक्चर ऐसे उभर के सामने आ रही है कि मोदी जी घबरा रहे हैं ट्रंप से। मतलब विश्व गुरु, असली असली विश्व गुरु जो है वो तो ट्रंप है। मोदी जी जो है वो बहुत ही डेस्परेट दिख रहे हैं कि इस विश्व गुरु के साथ में कैसे भी अपने अच्छे संबंध बना के रखें। ये उनकी पूरी मुहिम चल रही है, और इस मुहिम में कहीं वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मतलब तो कल ट्रंप ने नाम ले लिया कि हमने तो मोदी जी को 181 करोड़ रुपए दिए थे इलेक्शन के टाइम में। तो आप सोचिए, इस तरीके की जो बातें सामने आ रही हैं, क्या सही है क्या गलत है, इसके ऊपर में मैं कोई अपना पक्ष नहीं रख सकता, क्योंकि हम लोग प्रीवी नहीं है इस इंफॉर्मेशन की। ठीक है। परंतु कहने का अर्थ यह है कि मोदी बहुत वीक विकेट पे दिख रहे हैं, और ऐसा दिख रहा है कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मोदी को यदि वाकई में कहीं से परेशानी आएगी तो वो इंडिया के बाहर से ही आएगी। इंडिया के अंदर से तो संजय जी आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से इलेक्टोरल रोल्स में जो चुनाव की जो सूची होती है, मतदाता सूची, उसमें जिस तरीके से इन लोगों ने एक तरीके से पूरा कंट्रोल कर लिया है, तो इनको कांग्रेस या कोई विपक्षी पार्टी जो है वो सही तरीके से सही द्वंद्व में हराना उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको एकदम मतलब ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, कि हर कस्बे में, हर छोटे छोटे गांव में देखना पड़ेगा, लोकेलिटीज में अपने लोगों को भेजना पड़ेगा कि वो इलेक्टोरल रोल्स में कितने लोगों के नामों का एडिशन हुआ है, कितनों का डिलीशन हुआ है, इसके ऊपर में पूरी पैनी नजर रखे, और जो गलत है उनके नाम को कटवाए। तो इतनी मेहनत क्या कांग्रेस करने के लिए तैयार है? क्या ये छोटी छोटी रीजनल पार्टीज तैयार हैं? ये एक सोचने वाली बात है। हमने 3 राज्यों में देखा कि भयानक भाजपा के अगेंस्ट में वेव थी, परंतु ये तीनों के तीनों राज्य भाजपा जीत गई। इसका मतलब है कि ये लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं, और वो गड़बड़ी राहुल गांधी सामने भी लेके आए कि भाई आपने 48 लाख लोगों के नाम जोड़े और 8 लाख लोगों के नाम हटाए, यानी नेट 40 लाख लोगों के नाम जोड़े हैं महाराष्ट्र में, और वो 5 महीने में जोड़े गए, जबकि पिछले 5 सालों में इतने नाम नहीं जोड़े गए। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर हम देखें सही तरीके से द्वंद्व होते हुए चुनावी समर भूमि में, तो इनके हाथ में निर्वाचन आयोग है, इनके हाथ में मतदाता सूची है। बहुत कठिन है कि
इनको भाजपा को हराया जा सके, मोदी जी को हराया जा सके सही तरीके से। तो मोदी जी के लिए खतरा कौन पैदा करता है? दो ही हैं जो मोदी जी के लिए खतरा हो सकते हैं। एक है अमेरिका या चाइना, यानी भारत के बाहर का कोई राष्ट्र, और दूसरा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इंडिया में है, जो पूरी तरीके से संगठन पे अपना कंट्रोल करता है। तो इनको देखो दोनों, अमेरिका ने अपनी ताकत दिखा दी है, आरएसएस अपनी ताकत जो है सितंबर के बाद से दिखाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। जी संदीप। अच्छा, देखिए मजे की बात ये देखिए, कभी कभी ऐसी चीजें भी आ जाती है ना और चर्चा हो जाती है। अब शिवराज सिंह चौहान को एक एयर इंडिया की ने सीट क्या दे दी, लंबा चौड़ा व्याख्यान उन्हें एयर इंडिया की सीट पे दे दिया। अब ये तो वही बड़ी बात हो गई कि अगर दरोगा को, इंस्पेक्टर को अपने थाने में शिकायत है तो वो सोशल मीडिया पे आके लिखेगा, भाई प्राइम मिनिस्टर से कह देगा, नागरिक उड्डयन मंत्री से कह देगा, लेकिन सोशल मीडिया पे कह रहे हो कि एयर इंडिया ने इतनी खराब सीट दे दी, मुझे बैठ के आना पड़ा। अब समझ में आया कि देश के लोग, तुम तो हवाई जहाज में टूटी सीट की बात कर रहे हो, कुंभ की ट्रेनें देखी हैं, कैसे लोग एक के ऊपर एक चढ़ के खटारा ट्रेन में जा रहे हैं, तो उनका दर्द महसूस नहीं किया। शिवराज सिंह चौहान को पता नहीं था क्या कि जब एक्स पे, ट्विटर पे वो लिख रहे हैं तो पूरे देश में इसका रिएक्शन हो जाएगा। अब तक तो गडकरी बदनाम थे कि जब मन आता था तब मोदी जी की वो बैंड बजाने में लग जाते थे। अब शिवराज सिंह चौहान के भी इतने पर निकल रहे हैं, उनको डर ही नहीं, खत लगना खत्म हो गया। और एक मैंने लाइन पढ़ी थी बहुत अच्छी, राजीव भाई, तानाशाह को डर इस बात का लगता है कि लोगों ने उससे डरना बंद कर दिया है। अब अगर शिवराज सिंह चौहान भी अगर मोदी से डरना बंद कर देंगे तो फिर राजनाथ सिंह क्या करेंगे? योगी आदित्यनाथ तो वैसे ही काबू में नहीं आते उनके, वो अलग से बैंड बजाए रहते हैं। तो फिर अब ये जो है ये डरना बंद कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। क्या पीछे संघ खड़ा है कि मत चूके चौहान, चार बार 24 गज अंगुल अशपड़ाता, ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो ये क्या संघ ने कह दिया कि चौहान साहब चूकना नहीं है, लगा दो निशाना, बना दो टूटी सीट को इंटरनेशनल मैटर? देखिए संजय जी, इसके ऊपर में बहुत एक बड़े नेता से भाजपा की मेरी बात हुई, नाम नहीं उनका मैं लूंगा क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई थी। उनका मानना ऐसा है, और ये उसके बाद मैंने दो चार लोगों से काउंटर चेक भी किया, उन लोगों का भी यही मानना था कि शिवराज सिंह चौहान के चिढ़ने का या गुस्सा जाहिर करने का रीजन कुछ और है। ये जो एमपी में, मध्य प्रदेश में जो अभी इन्वेस्टर समिट चल रहा है, जहां पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बुला के उनसे एक तरीके से आश्वासन दिया जा रहा है कि आप मध्य प्रदेश में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, 1.5 लाख करोड़ तक का जो लास्ट मैंने फिगर देखा था, अभी मैं चेक कर रहा था, मुझे नजर नहीं आया, तो 1.5 लाख करोड़ तक का कमिटमेंट ले चुके थे। तो इस पूरे समिट से में शिवराज सिंह चौहान के कद को मतलब नजरअंदाज किया गया है, हटा दिया गया है या छोटा कर दिया गया, आप ऐसा समझ लीजिए। और पूरा लाइमलाइट जो है, वो पूरा का पूरा लाइमलाइट जो है अभी जो प्रेजेंट सीएम जो है उन्होंने, मोहन जी ने खा लिया, और दूसरा आपके मोदी जी ने ले लिया। तो ये भाजपा के अंदर में देखिए ये एक ट्रेंड है कि जब किसी बड़े लीडर को कट टू द साइज किया जाता है तो वो कोई ना कोई सिविक बहाना लेके जो है, जिसमें लोगों की सहानुभूति उनको मिले, वो प्रहार करता है। आपको याद होगा स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बुलाया नहीं गया था, 2016 या 17 की बात है। उस टाइम में स्मृति ईरानी ने फैब इंडिया या कोई तो भी एक स्टोर था वहां, मतलब गई और गोवा में, और इल्जाम लगाया कि यहाँ हिडन कैमरा और औरतों को ड्रेस चेंज करते हुए जो है कैमरा में कैप्चर किया जाता है। और बाद में ये चीज समझ में आया कि स्मृति ईरानी जी को चूंकि कार्यकारिणी में आमंत्रित नहीं किया गया था, तो ये गोवा शॉपिंग करने चलेगी, और मीडिया जो है वो कवर ना करे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को, तो उनको अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया उन्होंने, और अपना एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंगर जो भी बोल लीजिए वो जाहिर किया। ऐसा बाद में उभर के बातें आई, लोगों ने कहा। वैसे ही लोग अभी भी कह रहे हैं, इनके खुद के अपने लोग जो इनकी पार्टी के हैं, कि भाई शिवराज सिंह चौहान को बहुत बुरी तरीके से नजरअंदाज किया गया। मध्य प्रदेश का ये जो इंटरनेशनल समिट चल रहा है, इतने सालों तक वो मुख्यमंत्री रहे, इससे शिवराज सिंह चौहान कहीं बहुत ज्यादा आहत है, और इस आहत मतलब एक घायल शेर जैसे बिहेव करता है। मुझे बताइए, भोपाल से दिल्ली के पहली बार कोई टूटे हुए उसमें उनको नजर आई होगी सीट? मतलब इतने सालों से वो जा रहे हैं भोपाल से दिल्ली, और टाटा ने क्या कल लिया है इंडियन एयरलाइंस को या एयर इंडिया को?
बहुत पहले ले चुका है, ठीक है। तो आप अभी क्यों कर रहे हो, अभी ये बात क्यों आ रही है, जब इंटरनेशनल समिट मध्य प्रदेश का शुरू होने हो रहा है जिस दिन, उसके एक दिन पहले आप इस तरीके की बातें कर रहे हो, इसका मतलब है कि कोई और दूसरा रीजन है। तो ये सारे बीजेपी के अंदर का कल्चर बहुत खराब है, मैं आपको बता रहा हूं। बाहर बाहर से ऐसा दिखता है कि बहुत संगठित है, बहुत एकता है, सब कुछ है, पर ये एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर में सब एक दूसरे के जो है ना जड़े काटने में लगते हैं। और ये मैं उस समय से देख रहा हूं, मतलब आप समझिए नेशनल प्रेसिडेंट नितिन गडकरी हुआ करते थे, नितिन गडकरी के ऊपर में इल्जाम लगाया गया कि आप करप्शन में शामिल हो, और उनको बड़े प्यार से सारे दिल्ली बेस्ड जितने भी भाजपा लीडर हैं उन्होंने किनारे लगा दिया, ठीक है। जिन लोगों ने किनारे लगाया बाद में उनको मोदी जी ने किनारे लगा दिया। तो ये जो षड्यंत्र जो चलते हैं बीजेपी के अंदर में, ये बड़ा खतरनाक लेवल के षड्यंत्र है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जहां एक तरफ अपनी अंदरूनी छटाई कर रही है, सफाई कर रही है, साफ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है। जितने भी कांग्रेस की आप समझ लीजिए जो कारण रहे हैं जो उसको अवनति की तरफ लेके गए हैं, जितनी भी बुराइयां रही हैं वो हमको दिख रहा है कि भाजपा के अंदर नजर आ रही है। तो ये बड़ा एक मतलब ये ट्रेंड, एक पैटर्न चेंज होते हुए मैं पिछले कुछ वर्षों में देख रहा हूं। शिवराज सिंह चौहान के ग्रीवेंस का, उनके ट्वीट का मेरी नजर में तो मैं किसी भी तरीके का मेरे को उनके साथ सांत्वना नहीं है, क्योंकि आप और मैं संजय जी हम लोग इस तरीके की मुश्किलों को रोज आए दिन मतलब झेलते हैं, ठीक है। और हम कितने भी ट्वीट करते रह जाएं, कितने भी वीडियोस में बोलते रह जाएं, ये एक आदमी इनमें से जो भाजपा में जो पोजीशन पे बैठा हुआ टॉप पोजीशन पे, वो हमारे साथ सहानुभूति नहीं रखता है। इतनी बार बिहार में, यूपी में पेपर लीक हुए एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स के, ठीक है, अच्छी अच्छी पोस्ट पे भर्ती करने वाले एग्जाम्स के। आप सोचिए उन बच्चों और उन बच्चों के परिवारों को कितना कष्ट होता होगा। तो किसी भी तरीके की सहानुभूति किसी भी भाजपा के वरिष्ठ अधिकारी ने दी है? इतने लोग मर गए मध्य प्रदेश के अंदर में। वो कौन सा एक स्कैंडल आया था, मैं नाम भूल रहा हूं, मेडिकल कॉलेजेस, व्यापम, जितने उसके अंदर में सबूत देने वाले लोग थे सब एक एक करके मर गए। किसने सहानुभूति दी? कौन भाजपा का बड़ा लीडर है ऐसा? तो अब शिवराज सिंह चौहान के साथ क्यों कोई सहानुभूति देगा भाई? आपके नाक के नीचे इतने लोग मारे गए, ठीक है, आपके नाक के नीचे इतना बड़ा जो ये हुआ, उसमें एक भी बड़े नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो आपके साथ हम कैसे सहानुभूति रखे भाई? आप सहानुभूति रखने लायक इंसान ही नहीं हो। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक आखिर में सवाल कि गडकरी जी कहाँ हैं आजकल? संतरे खा रहे हैं, खिला रहे हैं, क्या सीन चल रहा है? गडकरी जी का शांत है, कुछ बहुत दिनों से कोई खुरपेश नहीं करी उन्होंने। देखिए अगर संजय जोशी नेशनल प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं तो आप ये समझिए कि गडकरी जी की और इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी खराब होती चली जाती है। मैंने शायद लास्ट के एपिसोड में आपके कहा था कि अगर यहां से मार्केट 25 से 30% गिर गया तो मोदी सरकार यानी मोदी जी उसी दिन हट जाएंगे पीएम से। सरकार गिरे चाहे नहीं गिरे, मोदी जी हट जाएंगे। यानी आज 22,500-23,000 के आसपास में यही 16-17 हजार पे स्टॉक मार्केट आ गया और 6 महीने 8 महीने वहीं रह गया, तो आप देखिए कितना मिडिल क्लास फैमिलीज की तरफ से प्रेशर जाएगा, ठीक है, और कॉर्पोरेट हाउसेस की तरफ से भी। तो मुझे जहां तक लगता है यदि इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी ही खराब रही, रुपया ऐसी गिरता रहा, स्टॉक मार्केट ऐसा ही टूटता रहा और अमेरिका ऐसी टैरिफ लगाता रहा, ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्ट ऐसी स्टैग्नेंट हो जाए, कंजम्पशन इंडिया का डिक्लाइन पे चला जाए, तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी का जाना तय है और अगले प्राइम मिनिस्टर के रूप में नितिन गडकरी का आना जो है वो भी तय है। क्योंकि यदि संजय जोशी के नाम पे मोदी जी नहीं माने अभी प्रेसिडेंट के लिए, तो आप ये समझिए कि जहां कंडीशन देश की खराब हुई वहां संघ डंडा चला के जो है अपने व्यक्ति को प्रधानमंत्री की पोस्ट पे बैठाएगा। तो अब ये देखना ही है कि मोदी जी संजय जोशी के नाम पे मानते हैं या वो अभी वो नाम को स्वीकार नहीं करते, नहीं मानते हैं, और 8-9 महीने ऐसी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंडीशन देश की खराब हो और उसके बाद फिर संघ डंडा चलाए। आप इस बात को मान लीजिए संजय जी, मोदी जी के साथ में भले इंडिया का पूरा मीडिया है, पर संगठन जो है, संगठन आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चला रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सारे जो संगठन मंत्री या पदाधिकारी हैं, इनका कंट्रोल है पूरे भाजपा के ऊपर में। तो आप मीडिया को कितना भी मैनेज कर लें, परंतु अगर संगठन ने चाहा कि आपको हटाना है तो वो आपको हटा देगी।
बिल्कुल जी ठीक बात संजय। है। बहुत-बहुत शुक्रिया राजीव भाई, इतनी सारी बातचीत करी, बहुत-बहुत आभार, थैंक यू। ये थे राजीव रंजन और पूरी बातचीत सुनी आपने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जलेबी की तरह गुड़ुप, 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 टेढ़ी, टेढ़ी, टेढ़ी होती चली जा रही है। एक सिरा पकड़ेंगे तो दूसरा सिरा हाथ से फिसल जाएगा। इस ट्रायंगल को समझते रहिए, कुछ बड़ा होने जा रहा है भाजपा में और इस देश की राजनीति में। बातचीत कैसी लगी बताना ना भूलें, आपके प्यार भरे कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।